हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। फ्रेंड्स, इसमें हम अंग्रेजी की सैर में हमने नाउन नाउन में नंबर, नाउन के केस और जेंडर को हमने समाप्त कर लिया था। अब हम यहाँ पर इसमें, जैसा कि हमने बताया था कि प्रोनाउन पर इसमें हम चर्चा करने वाले होंगे अगले वीडियो में। तो आज हम प्रोनाउन के बारे में देखेंगे कि प्रोनाउन क्या है, इसका यूज क्यों आया, यानी इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, है ना। इसके यानी प्रोनाउन पर जितने भी चर्चाएं हो सकती हैं आज हम इन पर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हमारा है अंग्रेजी की सैर में, अंग्रेजी की सैर। ठीक, इसमें 9वां वीडियो होगा आपका। यहाँ पे हमने बताया था कि हम आज प्रोनाउन पर चर्चा करेंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन जिसको हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक, प्रोनाउन, प्रोनाउन है क्या चीज, इसके टाइप्स क्या हैं, है ना। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन है क्या चीज, इसको अगर हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं द वर्ड दैट कैन बी, the word can be used in place of noun, है ना, in place of a noun। या फिर कह सकते हैं the substitute the substitute of noun, है ना। the substitute of noun, यानी the substitute of noun is called pronoun। ठीक, ये हुआ। या फिर एक और इसको परिभाषा जैसे कि आप जनरली यूज करते आए हैं कि इसमें कहते हैं कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन is a word that can be, the pronoun, a pronoun is a word that used place of noun, है ना। यानी संज्ञा, यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने पर को ही क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल, इन सभी का एक ही हिंदी होगा। मतलब प्रोनाउन का प्रयोग क्यों आया, यानी संज्ञा को बार बार रिपीट करने, यानी नाउन को बार बार रिपीट करने से बेहतर है कि उसके स्थान पर उसके नंबर और जेंडर के हिसाब से वहां पर उस प्रोनाउन को, यानी उसके लिए एक प्रोनाउन बनाया गया, यानी प्रत्येक नंबर और जेंडर के लिए एक प्रोनाउन बनाया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि यानी जो प्रोनाउन का प्रयोग होता है वह नाउन के ही, यानी नाउन बार बार रिपीट ना हो उसके स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं हम। जैसे मान लीजिए कोई कहानी है हो जाए, जैसे कहानी कह दिया जाए कि शैलेंद्र एक अच्छा लड़का है और वह अपनी कक्षा, शैलेंद्र एक अच्छा लड़का है, शैलेंद्र अंग्रेजी पढ़ने में ज्यादा रुचि लेता है, शैलेंद्र अपने बड़ों का सम्मान करता है, शैलेंद्र अपने मित्रों के साथ रहता है। तो बार बार उसका नाम लेने से बेहतर है कि उसके लिए वो जैसा उसका नंबर है, उसका जैसा जेंडर है, उसी के हिसाब से हम उसके लिए एक प्रोनाउन रख दे, तो जिससे कि मतलब बार बार संज्ञा को भी रिपीट, अर्थात कहने का मतलब टोटली यहाँ पर यह है कि नाउन को बार बार रिपीट करने को रोकते हैं। ठीक है, यानी रोकते हैं किससे, प्रोनाउन से। ठीक, यानी संज्ञा यानी नाउन बार बार ना प्रयोग हो, इसलिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए कि राम हैज प्लेड हॉकी। ठीक, राम हैज प्लेड हॉकी वेल, बट ही हैज नॉट वन। ठीक,
यहां पे देखिए, राम हैज प्लेड हॉकी वेल, है ना, यानी राम ने हॉकी अच्छा खेला है, लेकिन ही हैज नॉट वन, वो जीता नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर ये जो राम है और ये जो ही है, इन इसका प्रयोग और इसका प्रयोग, यानी ये जो ही आया है ये आपका राम के लिए ही आया है, ठीक। इसलिए बार बार इसको ना लिखने से बेहतर है, इसके लिए इसका नंबर और जो जेंडर होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे हम इसका प्रोनाउन रख देंगे। तो ये तो रहा थोड़ा बहुत जानकारी आपको प्रोनाउन के बारे में। अब हम प्रोनाउन के टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक। प्रोनाउन के इतना तो फिलहाल आप लोगों को पता ही है, तो इसको हम इरेज करके अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में देखेंगे, ठीक। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सॉरी, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। एक वर्ड आप याद रखिएगा, डाइपर, 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 ठीक। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप प्रोनाउन कभी नहीं भूलेंगे कि हाँ प्रोनाउन कितने होते हैं, ठीक। डाइपर, इनके ऊपर 2 लिख लीजिए, 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 और यहां पे आप 3 लिख लीजिए, ठीक है। 3 लिख लीजिए, यानी कुल आपके कितने हो गए, 2 2 2 2, यानी 8 3 11, अर्थात प्रोनाउन जो होंगे आपके अंग्रेजी में 11 होते हैं, हिंदी में भी 11 होते हैं। जब आप हिंदी में, हम आपको जब हिंदी का बैच चलाएंगे तो वहां पर आपको हिंदी में कंप्लीटली आपको सर्वनाम के बारे में पूर्णतः बताया जाएगा, ठीक। तो 11 वो कौन कौन से, पहली चीज यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश की क्लास है तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो पहला हमारा है डी से, हम देख लेंगे इसको। डी से 2 जो होते हैं वो हमारे होते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव, डेमॉन्स्ट्रेटिव, डेमॉन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये आपके हो गए डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई से क्या होता है, आई से हमारा होता है एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और दूसरा हमारा आई से होता है, दूसरा हमारा होता है इनडिफिनिट प्रोनाउन, इनडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक। तो आई से हमारे 2 हो गए, इंटरोगेटिव और इनडिफिनिट प्रोनाउन। पी से क्या होता है, पी से आपका होता है 2 होता है, एक हमारा होता है पर्सनल, सॉरी पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन, और एक होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, एक हमारा होता है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक। एक पजेसिव केस भी आप पढ़े हैं, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। नाउन में हमने बताया होगा कि पजेसिव केस भी होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव। ई से हमारा होता है 2, एक ई से हमारा 2 होता है, कौन कौन से, एक हमारा होता है इम्फैटिक, इम्फैटिक प्रोनाउन, और दूसरा हमारा होता है एक्लामेटरी, 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 ठीक। तो ये हो गए, यानी 2 2 4 2 6 2 8 है। अब बचता है हमारा आर, यानी 3 जो होते हैं, ठीक। पहला हमारा होता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक, आर से। और एक आर से होगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, और एक हमारा आर से होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में इनको देखा कि यहां पर जो आपके प्रोनाउन होते हैं वो कितने होते हैं इंग्लिश में। तो हमने बताया कि इस वर्ड को आप जरूर याद रखिएगा, डाइपर, ठीक, डाइपर, इसको ध्यान रखिएगा। डी से, यानी डी के ऊपर 2, आई के ऊपर 2, और पी के ऊपर 2, और ई के ऊपर 2, और आर के ऊपर 3। तो इस तरह से हमारे जो होंगे 2 2 4 2 6 2 8 3 11 प्रोनाउन होंगे, जिसमें डी से हमने देखा कि एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, एक हमारा होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, और दूसरा हमारा होता है इनडिफिनिट प्रोनाउन होता है, ठीक। नेक्स्ट हमने देखा पी से हमारा एक पर्सनल प्रोनाउन होता है, और दूसरा हमारा होता है पजेसिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट हमने ई से देखा है, ई से हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन हो गया, और नेक्स्ट हो गया इसी में एक्लामेटरी प्रोनाउन।
नेक्स्ट हमने इसमें देखा आर में 3 हमने बताया कि एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है जिसे परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम इसको कहते हैं। ठीक, परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन और नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को आप जानते ही हैं, है ना, निजवाचक संबंधवाचक, और रिफ्लेक्सिव आपका निजवाचक होता है। रेसिप्रोकल हमने ये बताया। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक, पजेसिव प्रोनाउन, है ना, जो आपका इसमें पजेसिव में हम 2 चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, एक पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, एक हमारा पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। और इसके बाद इम्फेटिक दृढ़तावाचक, है ना, एक्सक्लेमेटरी जो आपका जो विस्मयादि बोधक जो होते हैं। और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव में हमने पढ़ा, सॉरी इंडिफिनिट में आपने पढ़ा, जैसे कुछ कोई होता है, सम, फ्यू ना, ये सभी। इंटरोगेटिव में आपका क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इसमें। और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, अदर, मतलब विभाजित करना उसमें। और डेमोन्स्ट्रेटिव में जैसे दीज, दैट, दीज, दोज, है ना, दिस, दैट, दीज, दोज, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपने इसको देखा। अब आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम एक एक करके इसमें ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, है ना, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक टेबल यहाँ पर बनाएंगे, आप उसको लिखिएगा, उसको टाइप कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होंगी जब हम आपको नरेशन या फिर आपको जो कॉमन एरर सिंटैक्स में हम कॉमन एरर पढ़ाएंगे तो वहां पर वो चीजें आपके लिए काम आएंगे। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब इसको इरेज करके हम एक प्रोनाउन के टेबल बनाएंगे, प्रोनाउन का एक टेबल बनाएंगे जिसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ही मस्ट होगा आपका। यहाँ पे हम पर्सन लिखेंगे, पर्सन, यहाँ पे पर्सन लिखेंगे। पर्सन क्या है, यहाँ पे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन के ही बारे में बता दे रहे हैं, तब आपको समझ में आए, नहीं तो आप कहेंगे ये क्या है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब व्यक्तिवाचक, ठीक है, या पुरुषवाचक। इसमें हम तीन प्रोनाउन पढ़ेंगे। एक हमारा आता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा हमारा आता है सेकंड पर्सन, और थर्ड हमारा आता है थर्ड पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन इसमें हम आई और वी को पढ़ते हैं, सेकंड पर्सन में यू को पढ़ा जाता है, और थर्ड पर्सन हमारा इनको छोड़ करके, यानी आई वी यू को छोड़कर जो भी चीजें बचेंगी वो सभी हमारे पर्सनल थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो ये रहा हमारा फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो कहता है। ठीक, और यहां पर जिससे कहता है, सेकंड पर्सन में जिससे कहता है। ठीक, और थर्ड पर्सन में होता है जिसके बारे में कहता है। ठीक, तो आपने आप समझ गए होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में जो 3 टाइप्स के बताए गए हमारे, जैसे आई बी, सेकंड में यू, थर्ड में इनको छोड़ करके। ठीक, तो हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन जो होता है यानी जो बोलता है, जो कहता है, अर्थात वक्ता को ही फर्स्ट पर्सन, और जिससे कहता है, ठीक, तो वो क्या होगा आपका सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहेगा वो आपका थर्ड पर्सन होगा। ठीक, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आई एम प्लेइंग। ठीक, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। ठीक है, अब ये तो हो गया खुद के बारे में कह रहे हैं ना, मैं खेल रहा हूं, लेकिन ये क्या होगा, यू आर प्लेइंग, है ना, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो ना, उसके बारे में कह रहा है ना, इसके बारे में कह रहा है। ठीक, सॉरी, इससे कह रहा है कि तुम खेल रहे हो। अब अगला क्या होगा, यहां पे ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। अब क्या कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है। तो कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन में हमने यही देखा कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वक्ता, अर्थात कहने वाला ही फर्स्ट पर्सन, जिससे कहता है
वो सेकंड पर्सन। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, तुमसे कह रहा है ना, तो यहाँ पे ये आपका सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में कहा जाता है, तो ही इज प्लेइंग। ठीक, तो ये रहा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब इसी से हम जो है प्रोनाउन की टेबल को बनाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा पर्सनल प्रोनाउन। अब इसको हम इरेज करके अब यहाँ पे इसकी टेबल बनाएंगे। ठीक, टेबल के बारे में देख लिया गया था, तो यहाँ पे हम टेबल देखेंगे। इसमें पर्सन देखेंगे, पहले इसमें पर्सन देखेंगे, और यहाँ पे फिर आपका नंबर हम देखेंगे कि ये अगर वो फर्स्ट पर्सन का है तो उसका नंबर क्या होगा। फिर उसी के बाद उसका हम जेंडर देखेंगे, फिर उसके बाद इसका हम सब्जेक्टिव केस देखेंगे, फिर उसका हम ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे, फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस के बाद फिर यहाँ पे पॉजेसिव दो चीजें होंगी यहाँ पे, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा एक, यानी एक पॉजेसिव प्रोनाउन होगा और एक हमारा होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, और एक हमारा होगा यहीं पे रिफ्लेक्सिव। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे यहाँ पे खींच दे रहे हैं। इसी तरह आप इसको टेबल को बना लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपका नरेशन में। ठीक, ये तो हमने बताया कि आप इसमें टेबल में पर्सन बना लीजिएगा, फिर नंबर बना लीजिएगा, उसके बाद जेंडर बना लीजिएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव केस बना लीजिएगा, और यहां पे सब्जेक्टिव केस, और उसके बाद पॉजेसिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक, और पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी। फर्स्ट पर्सन में हम आई और बी को जानते हैं। फर्स्ट पर्सन में किसको जानते हैं, आई और बी को। तो इसका नंबर पे पहले चर्चा करेंगे। आई क्या होता है, आई हमारा सिंगुलर होता है। ठीक, और इसका जेंडर क्या होगा, कॉमन। क्यों, क्योंकि आई जो है लड़के और लड़कियां दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका केस क्या, ये तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस इसका क्या होगा, मी होगा। ठीक है, अब पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में अंतर देखिए। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होगा आपका, वह होगा आपका माइन। ठीक है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वह आपका होगा माई होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होगा लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होगा। और फिर यहाँ पे इसका रिफ्लेक्सिव जो होगा वह आपका हो जाएगा माई सेल्फ। ठीक, माई सेल्फ। अब इसी तरह आपका बी जो होता है वह प्लूरल में आता है, और इसका भी जेंडर क्या होता है, कॉमन ही होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसका अस होता है, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन जो होगा वह अवर्स होगा। यहाँ पे ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव अवर होगा, और यहाँ पे आवर सेल्व्स। ठीक, ये तो फर्स्ट पर्सन आपका होता है कंप्लीट। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड पर्सन। ठीक है, सेकेंड पर्सन में हम केवल एक ही सब्जेक्ट को देखते हैं, यू, जो आपका सिंगुलर भी होता है, यानी प्रयोग के अनुसार सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। इसका जेंडर जो होता है यह भी कॉमन ही होता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा, यू ही होता है। फिर उसके बाद इसका पॉजेसिव प्रोनाउन जो होगा वह योर्स होगा, और यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होगा। फिर उसके बाद इसका रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ होगा और प्लूरल है तो सेल्फ होगा। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट जो बचता है आपका थर्ड, वो आपका इसमें जो भी बचेंगे सभी आ जाएंगे, जिसमें आता है ही, आता है
सी आता है, इट होता है, नेम तो आपका नाउन हो जाएगा, दे होता है ना, दे होता है, और आपका क्या होता है, वन होता है ना। तो ये हो गया। अब यहां पे ही क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा, ही आपका सिंगुलर होगा। जेंडर इसका क्या होगा, मैस्कुलिन होगा, मैस्कुलिन होगा, ठीक है, मैस्कुलिन होगा। और यहां पे इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हिज होगा। और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज ही होता है। और यहां पे हिमसेल्फ हो जाएगा, अगर हिमसेल्फ, ठीक। सी क्या होगा आपका, ये भी आपका सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर होगा। ये आपका फेमिनिन जेंडर होगा, फेमिनिन जेंडर होगा। और फिर यहां पे आपका हर हो जाएगा, यहां पर भी इसका हर्ष होगा, ठीक है, हर्ष। और यहां पे पॉजेसिव एडजेक्टिव में हर होगा, और यहां पे आपका हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक। ये नेक्स्ट यहां पे अगला हमारा है इट। इट जो है वह भी सिंगुलर ही होता है, सिंगुलर होता है। ये इसका आपका न्यूटर जेंडर होता है, ठीक है। और यहां पे इट्स होगा, और यहां पे इट होगा, सॉरी, इट होगा यहां पे, और यहां पे इट्स होगा, यहां पर भी इट होगा, ठीक। यानी यहां पर भी इट्स ही होता है, और ये आपका इटसेल्फ हो जाएगा, इटसेल्फ, ठीक। ये हो गया। दे की बात आती है, दे हमारा क्या होता है, यह एक प्लूरल होता है, और उसके बाद दे प्लूरल होता है। और यहां पे इसका जेंडर क्या होगा, दे जो है कॉमन जेंडर होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस इसका देम हो जाएगा, और यहां पे दियर्स हो जाएगा, सॉरी, दियर्स हो जाएगा। ये आपका दियर हो जाएगा यहां पे, और यहां पे रिफ्लेक्सिव में देमसेल्फ जो हो जाएगा, ठीक, देमसेल्व्स। ये हो गया। वन की बात आती है, वन आपका सिंगुलर होता है, सिंगुलर ना, जेंडर आप कॉमन कर सकते हैं। और यहां पे आपका वन ही होगा, यहां पे वंस होगा, ठीक। ये इसका होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे वन सेल्फ, वन सेल्फ, ठीक। तो इस तरह से आपका ये पूरी टेबल आपकी कंप्लीट होती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि जब नरेशन आपको पढ़ाया जाएगा, बिना आप इसके बिल्कुल सही नहीं कर सकते, क्योंकि सारा खेल नरेशन में प्रोनाउन का ही होता है। सबको समझ जाते हैं, टेंस समझ जाते हैं, जो 5 परिवर्तन चेंजेस होती है, चेंजेज वहां पर होते हैं नरेशन में, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब होती है, कंजंक्शन होता है, टेंस होता है, अदर वर्ड होते हैं, और प्रोनाउन होता है। तो उसमें तो सभी जान देते हैं, लेकिन प्रोनाउन में ही आपकी समस्याएं बनती हैं। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जब हम नरेशन को पढ़ाएंगे तो इस चीज को आप जरूर ओपन करके बैठिएगा, ताकि आपको समझने में, जो आपको 100/123 वहां पे आपको बताया जाएगा, तो उस चीज को आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान दीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। उम्मीद है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसमें अगली वीडियो में हम जो आपके प्रोनाउन बचे हुए हैं, जिसमें यानी जो प्रोनाउन बचे हैं, जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमने बताया था, उन सभी पर एक एक पर चर्चा करके एक एक एग्जांपल बताते हुए इस प्रोनाउन को यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी जो भी प्रोनाउन के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम आपको सिंटैक्स में, अर्थात कॉमन एरर में ही हम आपको वहां पर बताने वाले होंगे, ठीक। तो उम्मीद है आपको यह प्रोनाउन के बारे में आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।